कम सिन बच्चा था इकबाल मसीह। इकबाल मसीह 1983 में मुरीदके में पैदा हुआ। इकबाल जब 4 साल का था तो इसके वालिदैन ने एक कारपेट फैक्ट्री के मालिक से 600 रुपए कर्जा ले लिया। फैक्ट्री के मालिक ने कर्जे के बदले इकबाल को मांग लिया कि ये हमारी फैक्ट्री में काम करे और कर्जा चुकाए। इकबाल ने 4 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया। 4 साल इकबाल के हफ्ते के 7 दिन रोजाना 12 घंटे ड्यूटी होती थी। उस वक्त इकबाल का कद 4 फुट और वजन महज 20 किलो था। 12 घंटों के दौरान सिर्फ 30 मिनट की ब्रेक दी जाती थी और रोजाना के महज 15 रुपए मिलते थे। यूं 600 रुपए का कर्जा तो क्या उतरता, उस कर्जे का सूद बढ़ता गया। इकबाल समेत वहां 20 बच्चे थे जिनसे जबरदस्ती उजरत ली जाती थी और काम के बाद इन्हें जंजीरों से बांध दिया जाता था ताकि फरार न हो सके। 10 साल की उम्र में जब इकबाल को इल्म हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर्जे के बदले जबरदस्ती काम लेने पर पाबंदी आयद कर दी है तो वो फैक्ट्री से फरार हो गया। फैक्ट्री का मालिक चूंकि तगड़ा था लिहाजा उसने पुलिस को इसके पीछे लगा दिया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और वापस फैक्ट्री के मालिक अरशद के पास ले आए। अरशद ने इकबाल को उल्टा लटकाकर उस पर जबरदस्त तशद्दुद किया और फिर से जंजीरों में जकड़कर जबरी तौर पर काम लेने लगा। थोड़ा वक्त गुजरा तो इकबाल दूसरी बार भाग खड़ा हुआ और सीधा उस स्कूल में गया जो एक रिफाई इदारे ने बनाया था। वो स्कूल कर्जे के बाद जबरदस्ती काम करने वाले बच्चों की रिहाई के बाद न सिर्फ उनकी देखभाल करता बल्कि उनको तालीम भी देता था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उस स्कूल में इकबाल ने 4 साल की तालीम 2 साल में मुकम्मल की। इसके बाद 12 साल इकबाल ने अमेरिका समेत दुनिया भर में जाकर चाइल्ड लेबर के खिलाफ छोटी छोटी तकारीर करना शुरू कर दी। इसकी काफियों और तकारीर से पाकिस्तान में ही 3000 से ज्यादा महबूस बच्चे आजाद करवा लिए गए। अपने मुस्तकबिल के बारे में इकबाल मसीह का कहना था कि वो बड़ा होकर वकील बनना चाहता है। उसे तकारीर के लिए अमेरिका और स्वीडन समेत बहुत से ममालिक में बुलाया जाता था। 12 साल ये बच्चा पाकिस्तान का मस्बत चेहरा बनकर उभर रहा था। 1994 में बोस्टन अमेरिका में रिबोक ह्यूमन राइट्स अवार्ड रिसीव करते हुए इकबाल मसीह ने जो तकरीर की वो मुलाहिजा हो। इकबाल मसीह ने कहा था कि मैं पाकिस्तान के उन लाखों बच्चों में से एक हूं जो जबरी मुशक्कत के शिकार हैं, लेकिन बाउंडेड लेबर लिबरेशन फ्रंट की वजह से मैं आजाद हुआ और आज आपके सामने खड़ा हूं। आजादी के बाद मैंने बाउंडेड लिबरेशन फ्रंट ज्वाइन का स्कूल ज्वाइन किया और वहां पढ़ रहा हूं। हम जैसे जबरी मुशक्कत करने वाले बच्चों के लिए BLLF यानी बाउंडेड लेबर लिबरेशन फ्रंट और एहसानुल्लाह जो कि BLLF के बानी हैं ने वो काम किया जो आप लोगों के लिए इब्राहिम लिंकन ने किया था। आज आप भी आजाद हैं और मैं भी आजाद हूं। दोस्तों, 16 अप्रैल 1995 जब इकबाल अपनी उम्र के 13वें साल में था, अभी चंद माह पहले बोस्टन से अवार्ड वसूल करके वापस आया था। गांव में अपने दोस्तों के मैं भी आजाद हूं। दोस्तों, 16 अप्रैल 1995 जब इकबाल अपनी उम्र के 13वें साल में था, अभी चंद माह पहले बोस्टन से अवार्ड वसूल करके वापस आया था। गांव में अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाते हुए हीरोइन के एक आदी नशेबाज शख्स मोहम्मद अशरफ ने इकबाल मसीह को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। ये नन्हा सा फूल मुकम्मल खिलने से पहले ही मुरझा गया। गो के बच्चे के वालिदैन ने इस कत्ल के पीछे कारपेट माफिया का हाथ होने से इनकार किया, लेकिन BLLF के बानी एहसानुल्लाह साहब के मुताबिक इकबाल को कारपेट माफिया नहीं मरवाया था, जिनके जबरी मजदूर आजाद करवाकर इकबाल ने उन्हें नुकसान पहुंचाया था। इकबाल मसीह को इसके कारनामों पर कई एजाजात से भी नवाजा गया। इकबाल की जदोजहद को देखकर कनाडा की एक रिफाई तंजीम फ्री द चिल्ड्रन का कयाम अमल में आया। इस तंजीम की इंस्पिरेशन इकबाल मसीह था। इस तंजीम ने पाकिस्तान में 20 स्कूल भी कायम किए। 1994 में भी इकबाल मसीह ने अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स के एक स्कूल में 7वीं जमात के बच्चों से खिताब किया। बाद में जब इन बच्चों को इकबाल की मौत की खबर मिली तो इन्होंने अपने स्कूल से पैसे इकट्ठे करके पाकिस्तान में एक स्कूल बनाया। इकबाल मसीह की जिंदगी पर एक अंग्रेज मुसन्निफ फ्रांसिस्को डी एडमो ने किताब लिखी जिसका नाम इकबाल था। 1994 में इकबाल को बोस्टन में रिबोक ह्यूमन राइट्स अवार्ड से भी नवाजा गया। 1996 में स्पेन और जनूबी अमेरिका ने फैसला किया कि हर साल 16 अप्रैल यानी इकबाल मसीह की बरसी के दिन हम चाइल्ड लेबर के खिलाफ मनाया करेंगे। 1998 में इटली की एक नई रिफाई तंजीम ने इटली में बहुत से स्कूल कायम किए जिनका नाम इकबाल के नाम पर रखा गया। सन 2000 में इकबाल को इटली में वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स से नवाजा गया। 2009 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक नए अवार्ड का आगाज किया जिसका नाम इकबाल मसीह अवार्ड था।
इस अवार्ड का मकसद चाइल्ड लेबर की हौसला शिकनी करने वालों को नवाजना था। 16 अप्रैल 2012 इकबाल मसीह की 17वीं बरसी के मौके पर सैंटियागो स्पेन में एक चौक का नाम इकबाल मसीह रख दिया गया। 2014 में कैलाश सितार्थी को चाइल्ड लेबर के खिलाफ जदोजहद पर नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अपनी तकरीर के दौरान कैलाश ने इकबाल मसीह का जिक्र किया और अपना अवार्ड इकबाल मसीह के नाम कर दिया। 2016 में इटली के शहर कातियाना में इकबाल मसीह के नाम से रग्बी का टूर्नामेंट करवाया गया और 17 अप्रैल 2017 को स्पेन की सालामांका यूनिवर्सिटी ने फैसला किया कि आइंदा साल से वो हर साल 16 अप्रैल को इकबाल मसीह की बरसी के मौके पर चाइल्ड लेबर और चाइल्ड स्लेवरी यानी गुलामी के खिलाफ दिन मनाया करेंगे। नाज़रीन गिरामी, इकबाल मसीह ने अपनी काविशों से कौम को क्या पैगाम दिया, शायद इस पर किसी ने गौर नहीं किया, क्योंकि सिवाय पाकिस्तानियों के इकबाल मसीह को पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान के लिए ये बात परेशानी से खाली नहीं कि गुज़श्ता साल मुल्क की शरह खानगी में इजाफे की बजाय 2% कमी देखने में आई और यूं रियासत पाकिस्तान में खानदा अफराद की तादाद 60% से कम होकर 58% रह गई है। इससे कबल आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में स्कूल जाने की उम्र के बच्चों में से महज 70% बच्चे ही स्कूल का रुख करते हैं, जिनमें सिर्फ 50% बच्चे ही प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल की तालीम तक पहुंच पाते हैं और बाकी 50% किसी न किसी सूरत हाल के सबब स्कूल जाना तर्क कर देते हैं। यूं ये करोड़ों बच्चे या तो एक दिन के लिए भी स्कूल का रुख नहीं करते या प्राइमरी तालीम के दौरान ही इनकी माली जरूरियात इन्हें मजीद स्कूल जाने की इजाजत नहीं देती। सोचने की बात यह है कि स्कूल में पढ़ने न जाने वाले ये बच्चे आखिर कहां जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों के मुताबिक ये बच्चे मजबूरन मजदूरी करते हैं, जो कि सरासर गैर कानूनी अमल है। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक इन लाखों बच्चों में से बेशतर सिर्फ 100 रुपया यौमिया कमाते हैं और यूं ना तो पेट का ईंधन बुझ पाता है और न ही इनकी हालत संवरती है, जबकि बेशतर बच्चे जबरी मुशक्कत पर मजबूर हैं। इकबाल मसीह ने इन्हीं बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर इतनी कुर्बानियां दी जिन्हें हमने भुला दिया। क्या हमने इकबाल मसीह की काविश को जिंदा रखने में कोई किरदार अदा किया? क्या हुकूमती इदारों ने इसके मिशन को आगे बढ़ाने में कोई कदम उठाया? क्या मुआशरे के किसी फर्द ने इनफिरादी तौर पर इसकी जदोजहद को दुनिया में फैलाने की कोशिश की? ये सवालात यकीनन पूरे मुआशरे पर बोझ हैं, जिसका जवाब शायद हमारे पास भी मौजूद नहीं है।